हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो ये वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, जिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न। गुरुदेव हमारे स्वामी एवं दसों दिशाओं के स्वामी और ऋषि मुनिगण और हमारे इस कथा के श्रवण करने वाले जो भी भगवत अनुरागी वृंद हैं, सभी के युगल चरण कमलों में मेरा सादर नमन। आइए कलिमल हारिणी इस कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। अभी हम लोग 2-3 दिन से ऋषि मुनियों द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्न का श्रवण कर रहे हैं और हम लोग चतुर्थ प्रश्न में हैं। 3 प्रश्न हम लोग सुन चुके थे, चौथे प्रश्न में है। प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के जो प्रथम अध्याय है वो 14 से लेकर के 17 तक, उसमें चतुर्थ प्रश्न का है वर्णन। तो हम लोग आज उसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए 17वां 17 श्लोक का श्रवण करते हैं। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूर्यभिः, ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। अर्थात वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। इस तरह का प्रश्न ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से कर रहे हैं। सूत जी से प्रश्न करते हुए हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि वो लीला से ही अवतार धारण करते हैं, क्योंकि भगवान तो बिना किसी कारण से तो नहीं आते। उनके आने का एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होते हैं। कभी कभी भक्त की रक्षा के लिए, कभी जब ज़्यादा संख्या में उपद्रवी जन्म ले लेता है तब उनको शांत करने के लिए, क्योंकि वो भगवान है, ईश्वर है। कभी कभी सबको उनके मनोवांछित फल को प्रदान करने के लिए पधार जाते हैं। तो हमारा उतना बड़ा कर्म नहीं है जो कि ईश्वर हम लोगों के लिए पधारे। किसी काम के लिए पधारते हैं, हम लोग भी उसमें आगे लग जाते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी जाने लगे तो भागवत में अपना स्वरूप दे दिए। चलो इस चर्म चक्षु से यदि श्रवण करना है, रस पीना है, नहीं कान से तो, मुंह से तो सब लोग रस पी लेता है, मुख से, कान से भी कभी कभी हम लोग श्रवण करते हैं, पीते हैं रस, आंख से भी पीते हैं, नाक से भी पीते हैं, नहीं तो नेत्र से स्मरण, यदि भगवान का रस पीना है, भगवान को देखना है आंखों से, तो हमारे भागवत जी के मंत्र को एक बार पढ़ लें, श्लोकार्थम श्लोक पादम वा, बराबर कान भी तृप्त हो जाता है, आंख भी तृप्त हो जाता है, मन भी तृप्त हो जाता है और वो उतर जाते हैं तो बड़ी टेढ़े, एक बार उतरते हैं तो निकलते नहीं है। ये मेरे ठाकुर जी का गुण है। प्रवेश कर गए तो कर गए, फिर निकलने वाले नहीं है। आप लोग देखें ना, खुदन ऐसे होता है, इसमें जो जीव गया गया, निकलने वाला नहीं है। हमारे ठाकुर जी भी ऐसे चढ़े हैं, बहुत जगह से, 3 जगह से चढ़े हैं। भक्त लोग उनका अलग अलग बहुत तरह का बात बताते हैं, इसलिए वो घुस तो जाते हैं किसी तरह से, निकलने में बड़ी कष्ट है। निकलते हैं पुराने ही ले लेते, इसलिए निकल नहीं पाते। क्यों लोग निकालेंगे ठाकुर जी को? अपना पड़े रहिए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। नहीं, किसी भक्त ने कहा है ना, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में जहाँ रख दोगे वहीं रह जाऊंगा, जो खिया दोगे खा लूंगा,
जहाँ सुला दोगे सो जाऊंगा प्रभु। हमारे भक्त लोग बहुत तरह के भाव से हमारे ठाकुर जी को कहते चलो जहाँ छोड़ दोगे वहीं, जहाँ फेंक दोगे वहीं पड़ा रह जाऊंगा। इसी तरह से हमारे आज ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, हे सूत जी, भगवान तो लीला से वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हमारे जो नारद जी हैं और बहुत सारे महात्मा लोग हैं, उन लोगों ने उनके उदार कर्मों का गान किया है, क्योंकि उनका कर्म बहुत उदार है। हम लोग के जैसे वो व्यापारी नहीं है कि हम लोग किसी को सोचिए ना कुछ देते हैं ना या कुछ लेते हैं तो उसके पीछे कुछ राज रहता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की, बिना हेतु, न हेतु, अहेतु, बिना किसी कारण का वो कृपा कर देते हैं। हम लोग तो किसी पर कृपा क्या, हम लोग देखने के लिए भी किसी को जाते हैं, कोई न कोई कारण रहता है। क्योंकि हम लोग संसारी जीव हैं ही ऐसे कि बिना अपने स्वार्थ के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है, जब ठाकुर जी की सेवा में रहने लगेंगे तो धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा। तो नारद महात्मा लोग भगवान के उन उदार कथाओं का वर्णन किए, इसलिए हम श्रद्धालुओं के प्रति भी आप उनका कुछ वर्णन कीजिए। हम जो श्रद्धालु लोग हैं, लीलिया ददतः कलाः ब्रूहि न कहिए श्रद्धानाना, हम लोग जो श्रद्धालु लोग हैं उसके प्रति ब्रूहि, आप कुछ कहें। तो आज इतना ही, हम लोग आज 4 प्रश्न हो गया है, देखते हैं तो अगले वीडियो में अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे। आज हम लोग 17 मंत्र पढ़ लिए हैं, शेष दूसरे दिन। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम से पुट हो जाता है, इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।